देखिए बेटा, अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो अच्छा टॉपिक है काफी हमारा। हमने स्पेशल केसेस करे थे कुछ दिन पहले, 6 केस करे थे। तो ये भी स्पेशल केसेस है बेटा। सम ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स हैं, सम ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स, समझेंगे। अब जो मैं बातें करूंगा उसको बेटा ध्यान से समझेंगे। बेटा हम गुड्स परचेज करके लाए राम से, ध्यान से समझना। तो हम एंट्री क्या करते हैं, ये राम है, हमने गुड्स परचेज करी, परचेज आई किससे, राम से। तो हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। तो बेटा गुड्स परचेज करके लाए, परचेज आ गई हमारे पास, ठीक है जी। ये मेरा गोडाउन है, समझिए ये गोडाउन है। यहां पर मैंने बेटा परचेज रख दी, मतलब गुड्स रख दी। मैं वहां पर गया बेटा एक दिन गोडाउन में, मान लीजिए गोडाउन है सारा, मुझे ना ये दो आइटम अच्छे लग गए। मैंने उठाया इसे और अपने पॉकेट में डाल लिया और अपने घर ले गया। चोरी नहीं की, अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले गया, समझना, ठीक है। और इसको बता के गया, जो हमारे पास परचेज डिपार्टमेंट में बंदे बैठे रहते हैं, कि भाई जो स्टॉक आउट स्टॉकिंग लिखते हैं कि ये दो चीजें मैं अपने घर लेके जा रहा हूं। मुझे बताओ बेटा, कंपनी से ये माल चला गया फॉर पर्सनल यूज, समझ आ रही है बात। और कभी भी पर्सनल यूज से सामान बाहर जाता है तो हम उसको क्या कहते थे बताओगे, ड्राइंग्स कहते थे। तो बेटा पहला जो टॉपिक है वो है ड्राइंग्स इन गुड्स, ड्राइंग्स इन गुड्स। आपने ड्राइंग करी है, गुड्स लेके चले गए घर। तो मुझे बताओ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्या चला गया, दिमाग से बताओ क्या चला गया। परचेज आई थी, परचेज ही चली गई वापस। क्या मैंने सेल करी है क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या सेल करी है हमने। मैं आया, मैं उठा के घर चला गया, सेल थोड़ा ना करी है। परचेज आई थी तो डेबिट करी, और बिना सेल करे हुए फिर चली गई परचेज, तो बेटा परचेज को क्या कर दो, क्रेडिट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जितने की भी आप गुड्स लेके चले गए हो उसका अमाउंट लिख देंगे यहां पर। बोलो मेरे बच्चों, क्या आपको बात समझ आ रही है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी। सेकंड पॉइंट है गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी। गिवन अवे एज अ चैरिटी। अब दिमाग से बताओ क्या हुआ बेटा। मैं फिर गोडाउन में आया, मैंने ना कि ऐसी दो गुड्स उठा ली और मैंने उठा के दान में दे दी, ऐसे ही दे दी। अब मुझे बताओ वापस, क्या मैंने सेल करी है, नहीं। चैरिटी में दिया, चैरिटी में देने से कुछ पैसे आते हैं, नहीं। तो चैरिटी में देना एक तरीके से बिजनेस के लिए तो लॉस है, कुछ पैसे थोड़ा ना आएंगे, मुझे बताओ। तो बेटा डेबिट करते हैं नुकसान को, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट क्या आएगा, टू परचेज अकाउंट, वेरी गुड। परचेज वापस चली गई हमसे, बोलो, ठीक है जी। परचेज आई थी तो डेबिट, गई है तो क्या कर रहे हैं बेटा, क्रेडिट, सिंपल सी बात। क्लियर इतनी बात, ठीक है। थर्ड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। बेटा मैं टाइम दूंगा आपको नोट करने का, भाई समझ लीजिए। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री सैंपल के तौर पे, मेरी बात समझेंगे। वापिस ये सामान पड़ा है गोडाउन में, मैंने ये दोनों उठाया बेटा, इसके ऊपर लिखवा दिया हरिओम इंस्टीट्यूट। क्या लिखवा दिया, हरिओम इंस्टीट्यूट। मान लो ये पेन है, क्या ये पेन है, मैंने आपको दे दिया यूज करने के लिए, जाओ यूज करो। अब बेटा आप जहां भी जाते हो ना, आप मेरे पेन लेके जाते हो। मुझे बताओ, आप बैठे हो क्लासरूम में, आप बैठे हो कहीं बाहर, आप बैठे हो फॉरेन में कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, और आप मेरा पेन यूज कर रहे हो, और सब आपके हाथ में देखते हैं यार ये तो हरिओम इंस्टीट्यूट कमल मदान सर के अकाउंट्स क्लासेस का क्या है बेटा नाम है। तो क्या मेरी फ्री में एडवर्टीजमेंट हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है।
लेकिन अगर मैंने ये आपको फ्री में दिया है, क्या आपसे मैंने पैसे लिए? नहीं। बाहर बेचता तो कैश आता, बाहर नहीं बेचा, आपको फ्री में दे दिया, तो बेटा मेरे लिए नुकसान है या नहीं है? फिर से नुकसान है। किस चीज का नुकसान उठाया मैंने? क्या कर रहा हूं मैं? अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं या नहीं कर रहा आपके थे? बताओ। तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर रहा हूं मैं, तो बेटा डेबिट कर दो। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, बोलो, परचेज अकाउंट। फिर से परचेज चला गया। समझ आ रही है बात? बहुत सिंपल टॉपिक है। परचेज आया था तो क्या करा? डेबिट। कोई घर ले गया तो क्या करा? ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेज। चैरिटी में दे दिया तो चैरिटी डेबिट टू परचेज। फ्री सैंपल में दे दिया तो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू परचेज। क्या आपको इतनी सी बात समझ आ गई बेटा? 3 पॉइंट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और बाय फायर। इसको अच्छे से समझेंगे। लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट या फायर। चोरी हो गई बेटा, चोरी हो गई या आग लग गई? मुझे बताओ, चोरी हो गई या क्या होगी? आग लग गई। तो बेटा चोरी होना गोडाउन में या आग लगना मेरे लिए नुकसान है या नहीं है? बताओ। नुकसान है। मैं माल परचेज करके लाया था, यहां पे रख दिया और आग लग गई उसमें। मुझे बताओ, आग लग गई तो नुकसान हो गया, या कोई चोरी हो गई तो नुकसान हो गया? तो बेटा नुकसान को डेबिट कर दो। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, या लॉस बाय फायर, थेफ्ट की जगह फायर भी आ सकता है। टू, किस में आग लगी बताओ बेटा? परचेज में। परचेज में आग लग गई। अब ध्यान से समझना बेटा, मेरा बहुत बड़ा गोडाउन था और उसमें आग लग गई। मुझे कोई फोन करके कह रहा है सर आपके गोडाउन में आग लग गई, और मैं फिर भी शांति से सो गया। क्या रीजन हो सकता है? कोई बताएगा? मैंने क्या करा रखा होगा? इंश्योरेंस। यही होता है रीजन। ठीक है जी। तो बेटा जितना भी मेरा माल नुकसान हुआ है, मैं ये सारा का सारा नुकसान किससे लूंगा पता है आपको? इंश्योरेंस कंपनी से। किससे लूंगा बेटा? इंश्योरेंस कंपनी से। जो मेरा नुकसान है मैं सारा का सारा किससे ले रहा हूं? इंश्योरेंस कंपनी से। मैं एंट्री कर रहा हूं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या थेफ्ट। लॉस बाय फायर या थेफ्ट। समझ रहे हो कि जो मेरा नुकसान हुआ है वो मैं किससे ले लूंगा बेटा पैसा? डेटर किसको बना दिया बताओ? इंश्योरेंस कंपनी। समझ रहे हो ना? अगर आप ध्यान से दो एंट्री को कंपाइल करो, लॉस बाय से लॉस बाय अगर काट दें तो जो नुकसान है उसका पैसा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। ध्यान से देखो, फील करो इसको। पहले मैंने चोरी की एंट्री करी, चोरी या आग लगने की, माल जल गया, और उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, जल गया तो जलने का पैसा किससे लूंगा? इंश्योरेंस से। जलने को क्रेडिट कर दिया, इंश्योरेंस को क्या कर दिया? डेबिट, कि भाई डेटर बना दिया इसे। ठीक है जी। इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। अब इंश्योरेंस कंपनी से लोग आए, इफ फुल क्लेम रिसीव्ड, अगर सारा पैसा दे दिया उन्होंने, अगर बेटा सारा पैसा दे दिया तो मुझे बताओगे क्या एंट्री होगी अगर उन्होंने सारा पैसा दे दिया? इधर देखो, ये मैं ना अलग कर रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो, इंश्योरेंस कंपनी। उससे ही तो पैसा लेना था। मैं एग्जांपल ले रहा हूं भाई, 1 लाख रुपीस की चोरी हो गई थी, आग लग गई थी, 1 लाख रुपीस से डेटर बना दिया और उन्होंने पूरे पैसे दे दिए, तो हमने यहाँ 1 लाख लिख दिए। सर आपने यहाँ बैंक क्यों लिखा है? बेटा इंश्योरेंस कंपनी वाले जनरली चेक देते हैं, और चेक हम कहाँ जमा कराएंगे? बैंक में। व्हाइट में पैसा देंगे ना हमारे पास, ब्लैक में तो नहीं देंगे, तो इसलिए चेक देते हैं हमें। ठीक है जी। और इफ पार्शियल क्लेम, अगर पार्शियल क्लेम मिलेगा तो बताओ, मान लो 1 लाख के बदले में उन्होंने कहा सिर्फ 60,000 आपको मिलेगा, बाकी तो माल वैसे ही पुराना था, जल गया तो जल गया, उन्होंने ऐसे बोल दिया। ठीक है जी। आउटडेटेड माल था, उसके पैसे नहीं देंगे। तो पैसे कितने आए बैंक अकाउंट डेबिट? बोलो 60,000। इंश्योरेंस कंपनी से पैसे कितने लेने थे? 1 लाख। बेटा जो अमाउंट का नुकसान हुआ है ना, ध्यान से सुनो, जो अमाउंट का नुकसान हुआ है ना, हमें उसको डिस्काउंट दिया, ना ही हमारे बेड डेट हुए, क्योंकि एक्चुअल में डेटर थोड़ा ना था,
वो तो एकदम राइज हो गया, वो चोरी हो गई और एकदम डेटर बन गया। एक्चुअल में डेटर थोड़ा ना था कि भाई उससे पैसे लेने होते हैं हमेशा बेटा। तो जो हमारा नुकसान, ऐसा नुकसान होता है जो पता नहीं होता, एकदम अननोइंगली हो जाता है, किसी भी वजह से अबनॉर्मल नुकसान हो जाता है। ध्यान से सुनो, अबनॉर्मल नाम ले रहा हूं मैं। अबनॉर्मल नुकसान क्या होते हैं बेटा? अबनॉर्मल नुकसान होते हैं जैसे कि चोरी हो गई, आग लग गई, जैसे आपको बाढ़ आ गई, तो ये सारे क्या है? अबनॉर्मल नुकसान है। तो वो नुकसान किस में जाते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है कंपनी, तो वो डेबिट साइड पे डाल देती है ऐसे नुकसान को। ठीक है जी, इसकी चर्चा हम करेंगे बेटा, अभी इसकी चर्चा नहीं कर सकता मैं, बहुत बड़ा टॉपिक है। 17 चैप्टर पढ़ेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें पढ़ेंगे। तो अभी तो आप सेकंड थर्ड चैप्टर पे ही हैं, तो अभी कैसे कर लें? सिर्फ ये बात समझो, जो भी ऐसे नुकसान होते हैं वो किस में जाते हैं? पी एंड एल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बोलो बच्चों, क्या बात समझ आ रही है आप सबको? ऑनलाइन वाले बच्चे कोई दिक्कत किसी पॉइंट में? बेटा अब आपको इसको नोट करना है, पूरे चार्ट को एज इट इज नोट कीजिए। चलिए एक सेकंड।